Movies explained by Choco. Please like, share and subscribe my channel. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2017 वीआईपी एक कोरियन मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर की स्टोरी है जिसे पकड़ने के लिए अलग अलग गवर्नमेंट्स काम कर रहे होते हैं। इस मूवी में जैसा वायलेंस है आपने वैसा वायलेंस कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक एजेंट पार्क दिखाए जाते हैं। ये अभी एयरपोर्ट उतरे हैं और ये हांगकांग आए हुए हैं। इसके बाद ये अमेरिकन एजेंट पॉल के से मिलने जाते हैं। पॉल पार्क को कहता है कि तुम्हें एक बिल्डिंग में जाना है और एक आदमी को लेकर आना है। ये जो आदमी है यही है हमारा सीरियल किलर किम। पार्क को सब कुछ सपोर्ट दिए जाते हैं, सीसीटीवी सब बंद कर दिए जाते हैं। पार्क का काम होता है सब लोगों को मारकर किम को वापस लेकर आए। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। 5 साल पहले हम नॉर्थ कोरिया पहुंच चुके हैं। नॉर्थ कोरिया में एक लड़की फूलों से खेलते हुए मुस्कुराते हुए अपने स्कूल जा रही होती है। तभी एक कार इसके पास आती है। उस गाड़ी में हमारा सीरियल किलर यानी कि किम होता है। इस गाड़ी में किम के ही लोग होते हैं। वो उस लड़की को उठाकर ले जाते हैं। अब हमें स्टोरी में एक पुलिस ऑफिसर इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं जिनका नाम होता है चैन। चैन क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। वहां बहुत सारे मर्डर हो चुके होते हैं। इस फैमिली की फ़ोटोज़ वगैरह वो देखते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। अब चैन फिगर आउट कर लेते हैं ये जो काम है ये किम ने ही किया है। किम एक सीरियल किलर है और पहले भी इस तरह के केस उसने देखे हैं। चैन अपने सुपीरियर के पास में केस डिस्कस करने के लिए जाता है। चैन के सुपीरियर कहते हैं कि तुम्हें ये केस ड्रॉप कर देना चाहिए। उसका सुपीरियर कोई एक्शन लेने वाला नहीं होता। चैन उस पर बहुत ही चिढ़ जाता है। एक्चुअली में ये जो सीरियल किलर है इसके फादर कोरिया के किंग हैं। इसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। चैन इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और कोई गड़बड़ कर सकता है, इसी वजह से अब इसका ट्रांसफ़र कर देते हैं। जिस लड़की को किम और उसके साथी उठाकर लाए थे वो उसे बहुत ही गलत गलत करते हैं, उसे बहुत इंजर करते हैं। फिर किम आता है और उस लड़की को तड़पा तड़पा कर मार देता है और उसकी लड़की की बॉडी को पानी में फेंक देते हैं। बॉडी बहते बहते नॉर्थ कोरिया आ चुकी है। अब इन्वेस्टिगेशन में एक नया करेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है पार्क। पार्क इस इन्वेस्टिगेशन का हेड होता है। पार्क क्राइम सीन पर जाता है और ये देख लेता है कि ये सीरियल किलर का ही काम है। इसका मतलब कि किम ने साउथ कोरिया में भी बहुत से मर्डर्स किए हैं। पुलिस बहुत ही किम से परेशान है। पार्क को उसका सुपीरियर बुलाते हैं। पार्क जो है वो बहुत ही डेंजरस पुलिस ऑफिसर है। वो क्रिमिनल को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक क्रिमिनल पकड़ा जा रहा है इसके लिए सब ठीक है। पाक का सुपीरियर कहता है कि जल्द से जल्द तुम्हें किम को पकड़ लो, पर इस तरीके से कि कुछ भी ट्रबल ना हो ज़्यादा। अब 1 मंथ गुजर जाता है। इसके सुपीरियर ने सुसाइड कर लिए होते हैं, ये हमें दिखाते हैं। पाक को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। सुपीरियर के ऑफिस में जब जो भी चीज़ें होती है वो किम पैक कर रहा होता है। सीरियल किलर के रिगार्डिंग जो भी नोट्स होते हैं वो किम ने अपने पास रख लिए होते हैं। फॉरेंसिक डॉक्टर का कॉल आता है कि विक्टिम की बॉडी में एक डीएनए सैंपल मिला है। अब इनके पास डीएनए सैंपल है तो कातिल को आसानी से पकड़ा जा सकता है। पाक अपनी टीम को ऑर्डर देता है जिन्होंने भी पुराने ऐसे काम किए उन सब की लिस्ट बनाए, जिन्होंने टिप्स वाले हैं ऑफिसर, उन सब टिप्स वालों को भी उन्हें पकड़ा जाए और उन सब का डीएनए सैंपल लिया जाए। उसके टीम का एक मेंबर कहता है कि ये सब इलीगल है, हम ऐसे किसी का भी डीएनए सैंपल नहीं ले सकते। पाक उसके पास जाता है और उसे मार लग जाता है। जैसा मैं कह रहा हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। मुझे सिर्फ सीरियल किलर को पकड़ना है। मैं कैसे पकड़ूंगा ये मेरे डिसीजन होगा। पाक को इन्वेस्टिगेट करते करते अब थोड़ा समय गुजर चुका है। पाक को सीरियल किलर के बारे में पता चल चुका है, ये किम ही होता है। इसके बाद हमें डायरेक्टली एक मीटिंग दिखाई जाती है जहां एजेंट री को उनके सुपीरियर ऑर्डर दे रहे होते हैं कि किम पकड़ा नहीं जाना चाहिए, ये नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है। किम ने हांगकांग में भी गड़बड़ की थी, उसे बचाने के लिए री ने ही हेल्प की थी। अगर फिर से किम को नहीं बचाया तो उनकी जॉब ट्रबल में आ सकती। आज पार्क और उसके आदमी किम को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। पार्क पहले से ही कोर्ट का ऑर्डर निकाल कर लेकर आया होता है। यहाँ एजेंट री भी पार्क को बचाने के लिए आ चुके होते हैं। दोनों आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। एजेंट री अंदर जाते हैं और किम को अरेस्ट कर रहे होते हैं। तब एजेंट पार्क भी अंदर आता है और कहता है कि तुम इसे अरेस्ट नहीं कर सकते, एक सीरियल किलर है, इसे हमें अरेस्ट करना है। और मेरे उन पार्क के पास कोर्ट का ऑर्डर भी होता है।
इसे कोई नहीं रोक सकता। किम जब पुलिस कस्टडी में होता है तो उसका लॉयर आता है और कहता है कि जब मर्डर हुआ था तब किम सिटी में था ही नहीं। उन्हें कुछ नाम देता है और कहता है कि किम उनके साथ था। पाक कहता है इसका डीएनए हमें मिला है। किम का लॉयर कहता है कि जिस गांव की वो लड़की थी उस गांव में उसकी फैमिली फार्मिंग करती थी, तो उस लड़की ने वो सब्जी खाई होगी तो उसका डीएनए उससे आ चुका होगा। पाक कहता है कि ये सब तो ठीक है पर हम इसे 48 आवर्स के तक रख सकते हैं, इसलिए हम इसका पूरा फ़ायदा पाक लेने वाला। पार्क जाते-जाते कहता है कि मुझे सिर्फ डीएनए सैंपल मिला है, ये मैंने कहा था। ये नहीं कहा था कि ये मुझे सब्जी से मिला है। पार्क अपनी टीम को कहता है कि जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन किम कहाँ था, इसके सारे रिकॉर्ड्स तुम निकालो और जो लॉयर किम को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बैंक रिकॉर्ड्स भी तुम निकालो। किम के घर के आस-पास की सिक्योरिटी फुटेज है, ये भी तुम निकालो। पर एजेंट री पहले से ही सिक्योरिटी फुटेज लेकर गए होते हैं। पार्क कहता है कि उसके आसपास बहुत सारे सिक्योरिटी कैमरास हैं, कहीं से भी वह उसे ढूंढ लेगा। पार्क की टीम बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज लेते हैं और ढूंढने लग जाते हैं। अब री को पता करना होता है कि पार्क क्या कर रहा है, तो री एक डिलीवरी पर्सन के थ्रू उसके ऑफिस में ऑडियो डिवाइस लगवा देता है और जो सीसीटीवी कैमरास उनके ऑफिस में लगे होते हैं वह भी री अब देख सकता है। अब पार्क को सीसीटीवी फुटेज में किम दिख जाता है। जब मर्डर हुआ था तब किम सिटी में ही था, ये प्रूव हो जाता है। पार्क ये सब किम के लॉयर को बताता है। अब किम को वो जेल में रख सकते हैं। री के ऊपर से ऑफिसर्स प्रेशर बना देते हैं कि कुछ भी करके किम को नहीं पकड़ा जाए, किम को जेल से निकालो। री फिर पाक के बॉस के पास में जाता है और उनसे डील करता है। डील होने के बाद एजेंट री किम के फ्रेंड को पकड़कर पार्क को दे देते हैं। पार्क का बॉस कहता है कि अब हमें किम को छोड़ देना चाहिए। पार्क कहता है कि अब हमारे पास में किम को जेल में रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग केस है। बॉस कहते हैं कि हमें सिर्फ सीरियल किलर से मतलब था, उसके खिलाफ हमें बहुत सारे एविडेंस मिल चुके हैं, अब और कोई ट्रबल नहीं चाहिए। पार्क जब डिसअपॉइंट होकर घर आता है तब उसके घर पर चैन पहले से ही होता है। पाक उससे पूछता है कि तुम कौन हो। चैन अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता। चैन उसे कहता है कि ये जो किम है उसने पहले भी बहुत सारे मर्डर्स किए हैं। उसके मर्डर्स की फ़ोटोज़ और डिटेल उसे देता है। चैन उसे कहता है कि वो नॉर्थ कोरिया से है। चैन पाक को कहता है कि वो किम का कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी गवर्नमेंट इंटेलिजेंस सब आपस में मिले हुए हैं। अगर तुम किम को मुझे लाकर दोगे तो वो उसे नॉर्थ कोरिया लेकर जाएगा। किम के फादर नॉर्थ कोरिया के किंग थे पर अब वो किंग नहीं रहे। अगर वो किम को नॉर्थ कोरिया लेकर गया तो किम को वहाँ फांसी देंगे। पर पार्क उसकी बात नहीं मानता। पार्क जब पुलिस स्टेशन जाता है तो पार्क किम को छोड़ा जा रहा होता है। किम पार्क को देखकर कह रहा होता है कि कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है जब तुम किसी आदमी को मारते हो। तुम्हारे पिछले बॉस ने भी मेरे कारण ही सुसाइड किया था। और ये सुनकर पार्क को गुस्सा आ जाता है और उसे मारने लग जाता है। सब लोग पार्क को रोकते हैं और किम को लेकर जाया जाता है। री के ये सारी सिचुएशन हैंडल कर ली होती है तो उसे प्रमोशन मिल जाता है। किम को जिस होटल में रखा है वहाँ एक लेडी एजेंट भी काम कर रही होती है। उसके दोनों हाथ बंधे होते हैं फिर भी वो उस लेडी एजेंट को इंजर कर देता है। ये देखकर री को गुस्सा आता है और वो पाक को बहुत मारता है। पाक के पास अब चैन का कॉल आता है और चैन कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसा ही होगा। पाक कहता है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं किम को कुछ नहीं कर सकता। चैन कहता है कि मैं तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ। जब किम हांगकांग में था तब उसने एक टेप बनाई थी, उसमें सब कुछ दिख रहा है। चैन टेप कहाँ रखी है ये पाक को बता देता है। पाक जाता है और टेप ले लेता है। अब किम इधर किम को मिलने अमेरिकन स्पाई आए हुए होते हैं। ये साउथ कोरिया में किम को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। किम के जो फादर हैं उन्हें के पास एक बहुत बड़ा अकाउंट होता है जिसमें बहुत सारे रुपए होते हैं। इस सब की डिटेल्स सिर्फ किम के पास होती है। ये किम से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि ये पैसा कहाँ है। किम कहता है कि ये सब मेरे माइंड में है। अगर पॉल को ये पैसे की लोकेशन चाहिए तो उसे किम को प्रोटेक्ट करना होगा, इसीलिए एजेंट री भी उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब ये स्पाई किम को अमेरिका ले जाने वाला होता है पर पार्क आकर उसे अरेस्ट कर लेता है। पार्क किम को कहता है कि लड़कियों के साथ तुम कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन उन्हें मार कर निकालते हो। ये सुनकर किम को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें भी मार डालूंगा।
पार्क किम को पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा होता है, पर पार्क को उसके बॉस का फ़ोन आता है और किम को तुरंत ही छोड़ने के लिए कहा जाता है। अब पार्क और री आपस में बात कर रहे होते हैं। री पार्क से कहता है कि अब किम इस कंट्री को छोड़कर जाने वाला है, अब हमारी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्क कहता है कि ये कहीं भी हो, ये मर्डर्स तो करता ही रहने वाला है। एजेंट री को चैन के बारे में पता होता है कि पार्क को चैन ने ही किम की इन्फॉर्मेशन दी थी। री कहते हैं कि किम ने ही चैन के सब लोगों को मारा होता है, पर चैन बच गया होता है। जब दोनों बात कर रहे होते हैं तब किम एजेंट की गन लेकर उसे शूट कर देता है और बहुत सारी गोलियां पार्क पर भी चलाता है। पार्क को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। किम को अमेरिकन एजेंट लेकर जाते हैं। सब लोग रास्ते में होते हैं, तभी चैन उसे गाड़ी से टक्कर देता है। बहुत सारे लोगों को चैन मारता है और किम को लेकर चला जाता है। इधर री और उसके बॉस को बात हो रही होती है कि चैन उसे नॉर्थ कोरिया लेकर जा रहा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नॉर्थ कोरिया में किम के फादर फिर से अब किंग बन चुके हैं, तो किम को वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैन किम को बोट में लेकर जा रहा होता है, पर बोट के सारे लोग किम को सपोर्ट करने लग जाते हैं, तो किम चैन को गोली मार देता है। अब हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है। मूवी के फर्स्ट में हमने देखा था कि पार्क हांगकांग में आया है, यानी पार्क अभी भी ठीक है। पार्क को अमेरिकन एजेंट ने ऑर्डर दिया था, किम को पार्क को बचाकर लाना होता है। पार्क बिल्डिंग में जाता है और सब लोगों को मारकर किम के पास जाता है। किम कहता है कि अब तुम आए हो मुझे बचाने के लिए, अब मैं फिर से साउथ कोरिया जा सकता हूँ। पार्क किम के नीज पर गोली मार देता है। किम कहता है कि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हूँ, मेरे पास अकाउंट और सारी इन्फॉर्मेशन है। पार्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किम गिड़गिड़ाने लगता है। किम कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। पार्क कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ मरते हुए देखना चाहता हूँ। किम के मुंह में पार्क गन डालकर उसे गोली मार देता है और उसका सर एक बैग में रखकर नीचे लाकर एक एजेंट को देता है। एजेंट गुस्सा करके कहता है कि तुम्हें इससे क्यों मारा, मैंने सिर्फ तुम्हें इसे बचाने के लिए बोला था। पार्क कहता है कि वो सारे अकाउंट्स रियल नहीं हैं, वो सारे पैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पहले ही ले लिए हैं और सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे थे, और वहाँ से चला जाता है। और ये हमारी मूवी एंड हो जाती है। Thank you guys for watching. Please like and share my video. Please subscribe.